गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके प्रिपरेशन के मेथड्स पर अपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में से ही अपने स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियो में अपन ने इसका साइनाइड सिंथेसिस से अपन इसका प्रिपरेशन किया था। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे क्रम ब्राउन एवं वॉकर की विद्युत विश्लेषण विधि, क्रम ब्राउन एंड वॉकर्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, तो इस पर अपने वैसे इसकी जो बातें थी वो तो अपनी हो ही गई थी कि इसमें अपने क्या बताया था कि इस मेथड में क्या होता है कि वे ही डाइबेसिक एसिड यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त किए जा सकते हैं जिनमें क्या हो कि कार्बन एटम सम संख्या में हो। ठीक है ना, यानी कि इवन नंबर में हो। वही यहाँ पर क्या है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त होंगे सम संख्या वाले। ठीक है, विषम वाले यहाँ पर प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें अपन कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं कि जब क्या होता है कि पोटेशियम एल्किल डाइकार्बोक्सिलेट के क्या है कि एक्वस विलियन यानी कि जलीय विलियन को क्या करते हैं अपन विद्युत अपघटन करते हैं, यानी कि उसका क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, सॉरी डिसोसिएशन नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन करते हैं। तो क्या होता है कि हायर डाई बेसिक एसिड के क्या है कि डाई एल्किल एस्टर अपने को मिलेंगे यानी कि बनते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो यहाँ पर ये एस्टर जो फॉर्म होते हैं उनका क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा कि ये एसिड फ्री करते हैं, यानी कि यहाँ पर अपने को एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, तो एसिड मिलेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से, तो रिएक्शन की अपनी रह रही थी एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे अपन क्या है कि यहाँ पोटेशियम एथिल मेलोनेट लेते हैं। एग्जाम्पल रिएक्शन बतानी है आपको अब तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अपन क्या लेंगे कि अपन ने क्या लिया H2C COO और COOC2H5। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया पोटेशियम एथिल मेलोनेट। ठीक है, पोटेशियम एथिल मेलोनेट लिया तो आप क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, विद्युत अपघटन। क्या कर रहे हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, तो विद्युत अपघटन करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि आपको पता है कि भाई एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में। ठीक है, तो एनोड पर तो क्या होगा कि आपको H2C COO माइनस और COOC2H5। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होगी वो किस पर होगी एनोड पर। ठीक है, एनोड पर। इसी तरह से यहां पर क्या है कि प्लस क्या होगा पोटेशियम प्लस, तो ये किस पर होगा कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर। तो यहां पर क्या है कि भाई एनोड पर रिएक्शन क्या होती है और कैथोड पर क्या होती है। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा कि भाई रिएक्शन बैलेंस करते हैं पहले, सॉरी। तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस में क्या होगा कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, इसके भी 2 फ्री होंगे और इसके भी यहाँ पर क्या होंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई एनोड पर अपन बात करेंगे तो एनोड पर किस तरह से रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो एनोड पर क्या होगा कि ये जो यहाँ पर आयन फॉर्म हुआ है, ठीक है, आयन फॉर्म होगा तो इसको क्या है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होने पर क्या मिलेगा आपको, एक ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इससे आपको H2C COO माइनस, सॉरी माइनस नहीं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा COOC2H5। यहाँ से क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हुए। ठीक है, अब
अब जो बात होगी एनोड पर, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी कि जो पोटेशियम है K प्लस प्लस इसको क्या मिले 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे प्लस H2O, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आगे रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से लगाते हैं, क्या होगा यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। तो ये तो हो गई किसकी, एनोड की, सॉरी कैथोड की रिएक्शन। अब एनोड की रिएक्शन को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो एनोड पर अब क्या हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का इसका यूज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें से आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल, सॉरी 2 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल यहाँ से क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, H2C, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, और COO C2H5, ठीक है। फिर आगे इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहाँ पर 2 ही रहेंगे, 2 ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से ये बाहर हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर आ जाएगा इनके पास, ठीक है। अब क्या होगा आगे रिएक्शन में, तो आपके इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे दोनों, CH2 एक एक इलेक्ट्रॉन से दोनों के बिटवीन क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और आपके पास COO C2H5 COO C2H5, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया, डाई एथिल सक्सिनेट, सक्सिनेट फॉर्म हो गया। अब इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सक्सिनिक एसिड, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, सक्सिनिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, केमिकल रिएक्शन थी, ठीक है। अब इसके बाद अपन करते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनकी हेल्प से, या ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है कि एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है, ठीक है, सक्रिय मैथिलीन ग्रुप वाले जो कंपाउंड है, उनसे क्या है कि इसका फॉर्मेशन। थर्ड जो इसका प्रिपरेशन मेथड आता है, फ्रॉम एक्टिव फ्रॉम कंपाउंड which has active methylene group, ठीक है। यानी कि सक्रिय मैथिलीन समूह वाले यौगिकों से इनका प्रिपरेशन, ठीक है। तो इनका प्रिपरेशन इनसे कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो इनसे आप कैसे कर सकते हैं कि भी सक्रिय मैथिलीन ग्रुप वाले, जैसे आपको पता है एसिटोएस्टिक एस्टर है, ठीक है, इसके अलावा मेलोनिक एस्टर है, ठीक है। तो इनसे आप इनका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या है कि भाई सक्रिय मैथिलीन ग्रुप वाले जो कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि कोई भी कंपाउंड हो सकता है, वो सभी कंपाउंड, ठीक है, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाले सभी कंपाउंड से क्या है कि इनका सिंथेसिस अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पर लें एसिटो एसिटिक एस्टर से, तो एसिटो एसिटिक एस्टर से जब इसका आपको प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए क्या है कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर है, इसका सबसे पहले क्या किया जाता है, सोडियम साल्ट फॉर्म किया जाता है। सोडियम साल्ट कैसे फॉर्म होगा कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे कि सोडियम एथोक्साइड के साथ। सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मेशन सोडियम प्लस एल्कोहल एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल से आप कराएंगे। तो क्या होगा, इसका एसिटोएस्टिक एस्टर का सोडियम साल्ट आपको प्राप्त होगा। अब जो सोडियम साल्ट आपको प्राप्त हुआ है,
इस सोडियम साल्ट की आप किसका साथ रिएक्शन कराएंगे, आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर इसका एक यौगिक प्राप्त होगा। अब जो यौगिक प्राप्त होगा उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या बात की अपन ने, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप वाले ऑल कंपाउंड मतलब कंपाउंड से ऑल टाइप के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है एसिटो एसिटिक एस्टर से AEE, एसिटो एसिटिक एस्टर, सॉरी AAE। ठीक है, ये दोनों नाम से है वैसे तो, EAA वो उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, AAE या AEE, एथिल एसिटो एस्टर। ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर से सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मेशन। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे कि क्या करते हैं पहले कि एसिटो एसिटिक एस्टर से एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम प्लस C2H5OH से कराकर AEE का सोडियम साल्ट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोडियम साल्ट यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सोडियम साल्ट की रिएक्शन आयोडीन से कराने पर प्राप्त कंपाउंड यौगिक का हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या प्राप्त होगा, सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन लें तो रिएक्शन में क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर CH3CO CH2 और COOC2H5, ये क्या हो गया, एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, या एथिल एसिटो एसिटेट। ठीक,
तो अब आपको ये प्राप्त हो, ये ले लिया अपन ने। इसका क्या करेंगे, सोडियम साल्ट फॉर्म करना है, तो सोडियम साल्ट ऑफ सोडियम प्लस एथेनॉल, या आप यहाँ पर क्या बोल दें इसकी जगह सोडियम एथोक्साइड, इसके साथ करा दी, इससे यही फॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके साथ इसकी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका सोडियम साल्ट, यानी कि जो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा भाई, ये इसका क्या है एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक एल्कोहल के साथ यानी कि एथोक्साइड होगा, तो ये एथेनॉल के रूप में बाहर निकल जाएगा और सोडियम इसके साथ आएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास, CH3CO CH, इस पर नेगेटिव आयन, और COO, C2H5, और इसके साथ क्या जाएगा सोडियम प्लस। ठीक है, तो ये सोडियम साल्ट फॉर्म हो गया यहाँ पर। अब इसकी आप रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ, तो आयोडीन के साथ कराएंगे तो -2NaI। ठीक है, इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यहाँ पर, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 2 लेने, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होंगे इसमें। ठीक है, तो अब आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल थे, इनके बिटवीन क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, COCH3, और इधर COO, C2H5, ठीक है। अब आप इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कौन सा होता है, एक देखो कीटोनिक होता है और एक क्या होता है एसिडिक। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा और हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा कि अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये किस ग्रुप में चेंज हो जाएगा, CH2COOH, CH2COOH। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से ये ग्रुप यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये क्या प्राप्त हो गया आपको, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होगा ये भी बता दूं आपको। ठीक है, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, H क्या होगा यहाँ पर OH और H। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा आपको, सीधी बात ये है, सॉरी ये नहीं होगा, HOH। ठीक है, और इधर से ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि इनका ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है ना, इसको मैंने रफली वर्क में बताना, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सक्सिनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा मेलोनिक एस्टर से भी आप इसे, मेलोनिक एस्टर से एडिपिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।